आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। मोदी बोले, बिहार में जंगल राज रोका, अब बंगाल से विदा करेंगे। बंगाल की जनता से दुश्मनी निकाल रही टीएमसी। कुशीनगर में मौनी अमावस्या मेले का सांसद विधायक ने किया निरीक्षण। मणिकर्णिका घाट की फर्जी तस्वीरें शेयर करने का आरोप। डोनाल्ड ट्रंप ने खेल कर दिया। बालेन शाह ने प्रतिनिधि सभा का उम्मीदवार बनने के लिए मेयर पद से दिया इस्तीफा। ईरान की इस ताकत की वजह से क्या ट्रंप ने कदम पीछे खींचे? टॉप 10 कंपनियों में 3 की वैल्यू 75,855 करोड़ बढ़ी। टेलीविजन सितारों पर बोले रवि किशन। पाकिस्तानी मूल के इंग्लिश खिलाड़ियों को मिला भारत का वीजा। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को पश्चिम बंगाल में कहा कि यहां की जनता अब असली परिवर्तन चाहती है। हर कोई 15 साल के महाजंगल राज को बदलना चाहता है। अभी तो बीजेपी एनडीए ने बिहार में जंगल राज को रोका है, अब टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। पीएम ने सिंगूर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, घुसपैठिए बचाने के लिए टीएमसी किसी भी हद तक जा सकती है। केंद्र सरकार ने कई बार चिट्ठी लिखी, बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन चाहिए, लेकिन बंगाल सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि घुसपैठिए इनके पक्के वोटर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार दोपहर पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पहुंचे। उन्होंने सिंगूर में कई अहम विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अलग अलग जनसभाओं को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वी भारत का विकास बेहद जरूरी है और केंद्र सरकार इसी दिशा में लगातार काम कर रही है। पीएम मोदी ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी बंगाल के लोगों से दुश्मनी निकाल रही है और केंद्र की योजनाएं यहां के लोगों तक नहीं पहुंचने दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल पश्चिम बंगाल से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही बंगाल को करीब आधा दर्जन नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी मिली हैं। आज 3 और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। इनमें से एक ट्रेन मेरे संसदीय क्षेत्र काशी और बंगाल के बीच कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी। कुशीनगर सांसद विजय कुमार दुबे और खड्डा विधायक विवेकानंद पांडे ने रविवार को पनी हवा में नारायणी नदी तट पर आयोजित मौनी अमावस्या मेला का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान दोनों जनप्रतिनिधियों ने मेला क्षेत्र के तैनात अधिकारियों से सुरक्षा, साफ सफाई, यातायात संचालन और श्रद्धालुओं की सुविधा के बारे में विस्तृत जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान सांसद विजय कुमार दुबे ने कहा कि मौनी अमावस्या पर पनी हवा घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान दान के लिए आते हैं। उन्होंने प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने और अव्यवस्था से बचने के निर्देश दिए। सांसद ने अधिकारियों को भीड़ प्रबंध, यातायात नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट के पूर्ण विकास कार्य को लेकर सोशल मीडिया पर कथित रूप से फर्जी और भ्रामक सामग्री फैलाने के आरोप में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इनमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और कांग्रेस नेता पप्पू यादव भी शामिल है। जिन लोगों पर केस दर्ज हुआ है उनमें संजय सिंह, कांग्रेस नेता पप्पू यादव और जसविंदर कौर शामिल हैं। इनके अलावा कुछ एक्स हैंडल्स पर भी कार्रवाई की जा रही है। मणिकर्णिका घाट हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र शमशान घाटों में से एक है। मान्यता है कि यहां अंतिम संस्कार होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण घाट का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। ईरान में बीते साल के आखिर में करेंसी में भारी गिरावट के बाद कारोबारी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किए। प्रदर्शनों में जैसे ही सरकार विरोधी रुख उभरा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसमें कूद गए और प्रदर्शनकारियों के समर्थन का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सरकार को धमकियां दी और प्रदर्शनकारियों के सेना के बिल्कुल तैयार होने की बात कही। इसने सड़क पर उतरे लोगों का हौसला बढ़ाया, लेकिन 3 हफ्ते बाद जब विरोध दबा दिया गया तो ट्रंप का रुख बदल गया है।
प्रदर्शनकारी अब ईरान के खामेनी शासन की कड़ी कार्रवाई की जद में है और ट्रंप को लेकर गुस्सा है। वह डोनाल्ड ट्रंप के बदले रुख से ठगा महसूस कर रहे हैं। काठमांडू महानगर पालिका के मेयर बालेंद्र शाह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रविवार को दिन भर इस्तीफा नहीं देने की अटकलों पर विराम लगाते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा उप मेयर सुनीता डंगोल को सौंपा। अपने इस्तीफा पत्र में शाह ने कहा कि उन्होंने आगामी प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामांकन होने के बाद काठमांडू महानगर पालिका के मेयर पद से इस्तीफा दे दिया है। पत्र में कहा गया है कि आज से प्रभावी यह इस्तीफा नेपाल का संविधान 2072, स्थानीय सरकार संचालन एन 2074 तथा काठमांडू महानगर पालिका के प्रचलित कानून प्रावधान के अनुरूप दिया है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान शहर और उसके निवासियों के कल्याण के लिए काम करने का उल्लेख करते हुए आगे के नेतृत्व के लिए उप मेयर डंगोल को शुभकामनाएं भी दी। हाल ही में ऐसा लग रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर सैन्य कार्रवाई का मन बना चुके हैं। इसकी आशंका तब और बढ़ गई जब अमेरिका ने ईरान को लेकर एडवाइजरी जारी की। कतर के अपने अल उदैद एयरबेस, जो कि मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है, वहां से कुछ सैनिकों को हटने के आदेश जारी कर दिए। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों को फांसी देता है तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा। हालांकि गुरुवार की शाम तक ईरान से फांसी को मुलतवी करने की खबर आ गई। फिर ट्रंप ने भी कहा, हमें बताया गया है कि ईरान में हत्याएं रुक गई है, फांसी देने की कोई योजना नहीं है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश के 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 3 की वैल्यू बीते हफ्ते के कारोबार में 75,855.43 करोड़ रुपए बढ़ गई। इस दौरान देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई की वैल्यू सबसे ज्यादा बढ़ी है। एसबीआई का मार्केट कैप 39,045.51 करोड़ रुपए बढ़कर 9.62 लाख करोड़ हो गए हैं। इन्फोसिस के मार्केट वैल्यू 31,014.59 करोड़ बढ़ गए, 7.1 लाख करोड़ पहुंच गई है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैप 5,795.33 करोड़ रुपए बढ़कर 10.09 लाख करोड़ हो गए हैं। भाभी जी घर पर हैं। लंबे समय से दर्शकों के बीच अपनी खास पहचान बनाए हुए हैं। इस शो को अब फिल्मी पर्दों पर मूवी के तौर पर उतारा जा रहा है, जिसमें रवि किशन भी हैं। फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर रवि किशन ने न सिर्फ फिल्म को लेकर अपनी बात रखी, बल्कि टीवी कलाकारों को मिलने वाले सम्मान और उनके भविष्य से जुड़े गंभीर मुद्दों पर भी खुलकर बात की। ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम के दौरान रवि किशन से सवाल किया गया कि आज भी टीवी कलाकारों को उतना सम्मान और पहचान क्यों नहीं मिल पाता जितना बॉलीवुड या दूसरी इंडस्ट्री के कलाकारों को मिलता है। तो इस पर जवाब देते हुए रवि किशन ने स्मृति ईरानी का नाम उदाहरण दिया। रवि किशन ने कहा, स्मृति ईरानी एक समय पर टीवी की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। उन्होंने क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे सुपरहिट शो में काम किया। इसके बाद में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और आज वे देश की बड़ी नेता है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तानी मूल खिलाड़ियों के वीजा को लेकर चल रहे अनिश्चितता अब समाप्त हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने औपचारिक रूप से हस्तक्षेप करते हुए सभी 42 मामलों की निगरानी अपने हाथों में ले ली है, ताकि किसी टीम की तैयारी एंड लॉजिस्टिक्स पर असर ना पड़े। पाकिस्तानी मूल के 3 इंग्लिश खिलाड़ियों आदिल राशिद, रेहान अहमद और साकिब महमूद के वीजा स्वीकृत हो चुकी है। एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक नीदरलैंड्स टीम के सदस्यों को भी वीजा मिल चुका है। कनाडा टीम के सपोर्ट सदस्य शाह सलीम जफर को भी अनुमति प्रदान कर दी गई है।